चलिए आगे बढ़ते हैं। राजधानी भोपाल से इस वक्त अपडेट मिल रही है। मध्य प्रदेश के आईएएस नियाज खान का एक ट्वीट सामने आया है। दरअसल द कश्मीर फाइल्स को लेकर अलग तरह की बयानबाजी चल रही है। अब नियाज खान ने लिखा है कि फिल्म ने 150 करोड़ की कमाई की है और कश्मीरी ब्राह्मणों के पुनर्वास पर ये राशि खर्च होनी चाहिए। कश्मीरी ब्राह्मणों के बच्चों की शिक्षा और उनके घरों के निर्माण के लिए ये राशि दान देनी चाहिए। और अब इस विवाद में डायरेक्टर की भी एंट्री हो गई है। फिल्म निदेशक विवेक अग्निहोत्री ने कहा है कि भोपाल आ रहा हूं, आईएएस नियाज से वहीं पर मिलूंगा। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह का भी बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि महाभारत के डायलॉग राइटर को भी गालियां पड़ी थी। मध्य प्रदेश के आईएएस नियाज खान का एक ट्वीट जो है आज चर्चा का विषय बना रहा। दरअसल द कश्मीर फाइल्स को लेकर एक तरफ जहां एक बड़ा वर्ग है जो इस फिल्म की काफ़ी तारीफ कर रहा है, तो भाई कुछ लोगों ने इस मूवी को लेकर बड़े ही दिलचस्प बयान दिए हैं। इनमें से एक है मध्य प्रदेश के आईएएस ऑफिसर नियाज खान, जिन्होंने ट्वीट करके लिखा था कि फिल्म ने अगर 150 करोड़ की कमाई की है तो इससे हुई कमाई का इस्तेमाल ब्राह्मणों के पुनर्वास पर होना चाहिए। अब फिल्म निदेशक विवेक अग्निहोत्री ने कहा है कि वो भोपाल आएंगे और नियाज से मिलेंगे। चलिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड ब्रिजेश चौकसी जुड़ने से बातचीत करेंगे। ब्रिजेश जी, जहां एक बड़ा वर्ग द कश्मीर फाइल्स को सराह रहा है, तो वहीं कहीं पर अधिकारी का बयान आता है और कोई कहता है कि पुनर्वास पर पैसे खर्च होने चाहिए। अब जो फिल्म के डायरेक्टर है वो कह रहे हैं कि भोपाल आकर अब मिलेंगे नियाज से। चलिए लगता है संपर्क टूट गया है, एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है और लोग फिल्म की कहानी को और कलाकारों को काफ़ी सराह रहे हैं और भारी संख्या में अभी भी थिएटरों में कश्मीर फाइल्स देखने के लिए भीड़ जुट रही है। लगातार 8 दिनों में कश्मीर फाइल्स की फिल्म की कमाई भी काफ़ी अच्छी रही है। हालांकि आईएएस नियाज खान का ट्वीट आज चर्चा का विषय बना रहा। करोड़ों की कमाई करने को लेकर अब नियाज खान ने ये कह दिया कि कश्मीरी ब्राह्मणों के पुनर्वास पर यह राशि खर्च होनी चाहिए। और अब फिल्म निदेशक विवेक अग्निहोत्री का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि भोपाल आऊंगा और नियाज से मिलूंगा। हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड ब्रिजेश चौकसी जुड़ने से बातचीत करेंगे। सर, नियाज खान का बयान आज दिन भर चर्चा में बना रहा और अब फिल्म निदेशक विवेक अग्निहोत्री ने कह दिया है कि भोपाल आएंगे और नियाज से मिलेंगे। निश्चित तौर पर अभिषेक 2 दिन से नियाज खान के ट्वीट चर्चा में है। राजनीतिक रूप से बड़ा हलचल मचा रहे हैं उनके ट्वीट। और हमने देखा है कि ट्वीट के बाद उन्होंने पहले कहा था कि बाकी जो राज्यों में मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं उस पर भी फिल्म बननी चाहिए। इसके बाद जिस तरह से उन पर भाजपा के लोगों ने हमला किया, खासकर रामेश्वर शर्मा ने, आज विश्वास सारंग ने कहा कि मैं चिट्ठी लिखूंगा कार्मिक विभाग को और उन पर एक्शन लिए। सिविल सर्विस रूल का उल्लंघन किया है उन्होंने, इस पर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, स्पष्टीकरण लिया जाना चाहिए। इसके बाद से नियाज खान का हम देखते हैं कि लगातार एक के बाद एक ट्वीट आते हैं। वो पहले कहते हैं कि ओबीसी इस मामले में चुप्पी क्यों साधे हुए है, हम भी मातृभूमि के भक्त हैं, जो मतलब हिंदुस्तान में मुस्लिम रुके हुए हैं, वो सब राष्ट्रभक्त हैं। और इसके बाद जब वो एक और ट्वीट करते हैं, कहते हैं कि मुझे इस ट्वीट के बाद जो पहले जो ट्वीट किया था उन्होंने कि बाकी के मुसलमानों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उन पे जो कत्लेआम हो रहा है उनका, उस पर भी फिल्म बननी चाहिए। तो इसके बाद जो एक हमले होते हैं खासकर उन पर, जिस तरह से कि गालियां उनको दी जाती हैं, तो वो कहते हैं कि देखिए मुझ पर गालियां पड़ रही हैं। फिर आज वो उनका सुर थोड़ा बदला हुआ दिखता है और ऐसे में अब अग्निहोत्री का जो ट्वीट आता है कि वो आके नियाज खान से मिलेंगे, तो नियाज खान के सुर लगातार बदलते जा रहे हैं। वो पहले भी 7 पुस्तकें लिख चुके हैं अभी तक। लगातार उनके बयान जो रहते हैं कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं और इस बार जब उनने कश्मीर फाइल्स पर जो ट्वीट किए उसको लेकर वो घिर रहे हैं चारों तरफ, तो उनके सुर भी बदलते आए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ उन पर कार्रवाई की मांग हो रही है, दूसरी तरफ उनसे एक पक्ष ऐसा भी है जो मिलना चाहता है और उनकी किताबें देखकर उन पर बात करना चाहता है। उसी में विवेक अग्निहोत्री ने कहा है कि वो उनसे आएंगे भोपाल में और मुलाकात करेंगे। तो मध्य प्रदेश में हम खासकर देख रहे हैं कि कश्मीर फाइल्स को लेकर लगातार
एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। कांग्रेस यहाँ ये बचाव की मुद्रा में है, वो ऐसे कोई बयान नहीं दे रही है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि एक आईएएस अधिकारी जो सिविल सर्विस के रूलों का उल्लंघन करते हुए हमले कर रहा है, एक तरह से उस पर पॉलिटिकल बयान जारी कर रहा है। तो इसको लेकर जो सियासत जो गरमाई हुई है वो क्या रंग लाती है, ये देखने की बात होगी। अभिषेक जाहिर तौर पर सर, नियाज खान के से पहले के बयान भी चर्चाओं में रहे हैं, सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और उनके उनके बयानों के कारण अक्सर विवादों में पड़ जाते हैं। लेकिन सर, हाल के बयानों को देखकर क्या ये जरूरत महसूस की जा रही है कि सिविल सर्विसेज के जो प्रोटोकॉल है उसमें सोशल मीडिया को भी इंक्लूड किया जाए? क्योंकि प्राइवेसी मेंटेन करना तो अधिकारियों का कर्तव्य है ही, उनकी ड्यूटी है ही, लेकिन कहीं ना कहीं पर सोशल मीडिया पर उतनी सख्ती देखने को नहीं मिलती सिविल सर्विसेज प्रोटोकॉल के अंतर्गत। तो क्या लगता है कि इस तरह के बयानों से सीख लेते हुए अब जो सोशल मीडिया पर जो एक्टिविटी होती है प्रशासनिक अधिकारियों की, उस पर भी थोड़ी सी सख्ती बरतने की जरूरत है? देखिए, अभिषेक, नियाज खान को हम एक आईएएस के अधिकारी के रूप में भी देख सकते हैं और हम एक लेखक के रूप में भी देख सकते हैं। लेखक के रूप में यदि वो इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं तो उनको हम एक तरह से जायज ठहरा सकते हैं कि उनका एक अपना मत है। लेकिन वो सिविल सर्विस में बिलोंग करते हैं, सिविल सेवा में हैं और उसके अपने अपने रूल्स होते हैं, उनको वो एक तरह से उल्लंघन कर रहे हैं उनका। इस तरह की किसी भी एक वर्ग विशेष के बारे में आप कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, एक वर्ग विशेष के हिमायती नहीं हो सकते हैं। तो ये जो आपकी जो पक्षपात वाली जो भूमिका आपकी दिख रही है ट्वीट के माध्यम से, ये सबसे ज्यादा दुखद है और ये सिविल सर्विस रूल का उल्लंघन है। क्योंकि आप यदि कोई अधिकारी हैं तो आपको समान रूप से सबको देखना है, ये पहली शर्त होती है। जिस सेवा में आप आए हो वो आप सेवा कर रहे हो, वहाँ आप किसी को जाति के आधार पर, किसी को धर्म के आधार पर, किसी को वर्ग के आधार पर वहाँ आप उसका विभाजन नहीं कर सकते हो, आपके लिए समान है। तो ये जो रूल्स है सिविल सेवा का, तमाम नौकरी पेशा का जो रूल्स रहता है, उसका एक तरह से नियाज खान उल्लंघन कर रहे हैं। इस कारण वो कटघरे में है। यदि उनकी जगह यदि वो एक लेखक के रूप में हम देख रहे हैं कि यदि वो टिप्पणी करते तो उतनी उसकी प्रतिक्रिया नहीं आती। जैसे हम और भी लेखकों के बारे में देखते हैं कि वो अपने अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं अभिव्यक्ति। तो यही कारण है कि रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि यदि उनको पॉलिटिक्स ही करना है, पॉलिटिकली बयान देना है, तो वो नौकरी छोड़कर सीधे राजनीति में आ जाएं और राजनीति के हिसाब से अपने बयानबाजी करें। तो इस बयानबाजी को पक्षपात के रूप में देखा जा रहा है, ये सिविल रूल्स का उल्लंघन है और इसी कारण वो कटघरे में हैं और इसी की वजह से उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। शायद वो ये भाप गए हैं, इसलिए उनके सुर लगातार बदलते दिखाई दे रहे हैं। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी। तो आने वाले समय में स्पष्ट होगा कि आखिर क्या कार्रवाई होती है, लेकिन इस वक्त फिल्म द कश्मीर फाइल्स काफी चर्चा में बनी हुई है और इसको लेकर जिस तरह से कंट्रोवर्सी हो रही है, कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल